ओम शांति। आज 1 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अविनाशी ज्ञान रतन तुमको राजा रंग से राजा बना देते हैं। अविनाशी इसलिए कि इन ज्ञान रत्नों का कभी भी विनाश नहीं होता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है और अगले 63 जन्म हम इस ज्ञान के आधार पर ही जीवन जीते हैं। जो भी हम सत्कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, हमारे पास गुण और शक्तियां समाहित होती है। इस ज्ञान से ही हमें प्राप्ति होती है। पिछले 63 जन्मों में हमने हर जन्म में अलग अलग ज्ञान लिया और उस ज्ञान के आधार पर जीवन जिया। पर हर नए जन्म में फिर से नया ज्ञान लिया। पर यह ज्ञान एक बार आत्मा में समाहित हो जाता है तो 21 जन्मों तक तो हम बेहद खुशहाल होते हैं इस ज्ञान के आधार पर। और अगले 63 जन्मों में भी जिस आत्मा का ये ज्ञान इमर्ज होता रहता है, वो हर परिस्थिति में अच्छे ही कर्म करता है, सही डिसीजन लेता है और उच्च कोटि का जीवन जी पाता है। बाबा हमें ये ज्ञान दे करके अगले 83 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हैं। मुरलियों में बाबा 21 जन्म ही कहते हैं, पर जो राजा बनते हैं वो फिर द्वापर और कलयुग में भी तो राजा बनते हैं ना जी, इसी ज्ञान के आधार पर। ये अविनाशी ज्ञान इसलिए है कि ये परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा, स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जिससे हमारी 21 जन्म की तो पूरी प्रारब्ध बनती है और अगले 63 जन्मों को इसके प्रभाव से ही हम ऊंचे से ऊंचा जीवन जीते हैं। ये जो बेहद की पढ़ाई हम बच्चे पढ़ते हैं, यही हमें राजा बनाती है। संसार में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जो हमें राजा बना सके। समाज में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, आईएएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पर राजा नहीं बनते। ये इकलौती पढ़ाई है जो राजाओं का राजा बनाती है। बाबा इसमें कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो जो बच्चा होशियार होता है वो पहले स्वयं पढ़ता है, फिर औरों को पढ़ाता है। क्योंकि सबको साथ लेके जाना है ना, बाबा का राइट हैंड बनना है। तो बाबा हर किसी को कहाँ तक जाएगा पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाता है, फिर वो बच्चे औरों को पढ़ाते हैं। फिर आज के प्रश्न उत्तर में भी क्या था कि कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं और उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है। तो जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, जैसे ऊपर आया अभी कि खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है, तो वो सभी को प्यारे लगेंगे। क्योंकि उससे उच्च पद भी मिलता है, दूसरों की दुआएं भी मिलती हैं। दुआएं कैसे मिलेंगी? हमें बाबा से मिलकर बेहद खुशी हुई, हमारे दुख दर्द दूर हुए, हम विश्व की राजा ही ले रहे हैं। तो जो देवता है वो सबका भला चाहते हैं। तो हम ब्राह्मण परमात्मा की ईश्वरीय संतान है। ईश्वर सबके कल्याण के लिए आए हैं बाबा। तो हमें निमित्त बने हैं ना औरों का कल्याण के लिए। तो हमें दूसरों को भी ये ज्ञान देना है, मैसेज देना है बाबा का। खुद इससे परिपूर्ण होके, संपन्न होके, फिर औरों को भी बताना है, फिर औरों को भी पढ़ाना है। तो उनकी दुआएं मिलेंगी तो हमेशा खुश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। क्योंकि दुआओं से हमेशा खुश होता है। जैसे कोई पाप हो जाता है, पाप से क्या आता है? दुख आता है, भासना आती है। ऐसे ही ये सुख की भासना आएगी ही आएगी। फिर बाबा ने कहा कि जो खुश मिजाज और योगी बच्चे होते हैं वो बाप का नाम वाला निकालते हैं। क्योंकि जो खुश मिजाज होगा उसकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगी, योग की ताकत होगी, दूसरी आत्माओं को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो वो पूछेगा, वो देखेगा, अरे ये तो कैसे बाबा के, परमात्मा के बच्चे हैं ये तो, जब बाबा का मैसेज देंगे तो नाम किसका होगा? बाबा का ही तो होगा ना जी। तो इन ज्ञान रत्नों से हमें स्वयं को धारण कर दूसरी आत्माओं को भी मैसेज देकर धारण करवाना है।
उसी में हमें बेहद की खुशी होती है। और अगले पूरा कल्प हम बेहद खुशहाल होते हैं दूसरी आत्माओं के मुकाबले जो द्वापर और कलयुग में आती हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, सभी कर्म में, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यानी दिन में हमें अलग अलग संबंधों से बाबा को याद करना है। पढ़ाई करते वक्त टीचर के रूप में, वरदान लेते वक्त सदगुरु जी के रूप में। कभी हमें मान लो अलग अलग संबंध बाबा ने किस लिए कहे, जैसे बच्चों की याद आ रही है तो शिव बाबा को बच्चा बना के बाबा को बच्चे के रूप में, किसी संसार के सखा की याद आ रही है तो उस वक्त किसको याद किया, सखा को याद किया। तो वो सखा भूल जाएगा और ये सखा हमेशा याद रहेगा। और फिर सर संबंध हमने 63 जन्मों में भक्ति करते थे ना, तो कभी किस जन्म में किसको, श्री कृष्ण को कोई साजन बनाता है, कोई भाई बनाता है, कोई बच्चा बनाता है। तो वो सर्व संबंध भी तो अभी अभी है प्रैक्टिकल में निभाने का मौका, फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा कभी ये मौका। तो इसकी अनेक अनेक बातें हैं। कई बार बोर हो रहे हैं और अब लगता है पिताजी के साथ तो थोड़ी मस्करी करी जाएगी, बाबा के साथ मस्करी किसके साथ करेंगे, मित्र के साथ करेंगे। कभी किसी को खिलाने का मन कर रहा है तो किसको खिलाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। तो शिव बालक को छोटा सा बच्चा बना के उसको खिलाएंगे। तो हर कर्म में भगवान के साथ अलग अलग रूप में, कभी सखा, कभी सखी, कभी जीवन साथी, कभी मुरब्बी बच्चा, कभी जब दिल शिकस्त हो जाते हैं तो मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान के इसके स्मृति को, इस स्वरूप को हम इमर्ज करेंगे। तो वो जो दिल शिकस्त होंगे वो समाप्त हो जाएगा। दिल शिकस्त होंगे ही नहीं कि मैं कौन हूँ, उस परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण पूरे दिन में अलग अलग बात पे, अलग अलग संबंध से हमेशा बाबा को याद करते रहना है। उमंग उत्साह बना रहेगा, बैटरी फुल चार्ज होती रहेगी, गुण शक्तियां बढ़ती रहेंगी, सदा उड़ती कला में रहेंगे। फिर कई बार कई बच्चे कहते हैं ज्ञान बड़ा बोरिंग है, क्योंकि सर संबंध नहीं निभा रहे हैं। जब सर संबंध निभाने लगते हैं तो बोरिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब संसार की आत्माएं होती हैं तो एक ही दिन में पूरे दिन कोई, हर कोई अपने पिता के साथ थोड़ी रहता है। कभी कोई दोस्त के साथ होता है, कभी कोई बच्चे के साथ होता है, कभी साजन सजनी युगल के साथ होता है, कभी किसी के साथ, कभी किसके साथ। ऐसे ही सर संबंध एक बाबा के संग। फिर ये जो नश्वर संसार है इसका विनाश होने वाला है वो याद ही नहीं आएगा, इससे डिटैच हो जाएंगे, न्यारे प्यारे हो जाएंगे। प्यारे मीठे बाबा से सर प्राप्तियां होंगी, हर संबंध से होंगी, क्योंकि हर संबंध से प्राप्तियां अलग अलग हैं। ये 7 गुण है ना, तो सातों गुण अलग अलग संबंधों से मिलते हैं। प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, पवित्रता, शक्ति। तो इसके लिए सर संबंध से बाबा को याद करते रहना है और सर प्राप्तियां होती जाएंगी। और फिर हर क्षण हमें बाबा के साथ की अनुभूति होगी, करीब होते 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 होते। और ये जो ब्राह्मण जीवन है ये सदा अमूल्य लगेगा कि वाह मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह वाह मैं वाह। अपने आप को पद्म पदम सौभाग्यशाली अनुभव होने की हमेशा अनुभूति होती रहेगी। और बाबा भी हर जगह फिर उसी रूप में सहजता से हम बच्चों की मदद कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो अभी तक संपूर्ण कौन बना, ब्रह्मा बाबा। अब उनके समान बनना है। बाबा पिछले 3-4 दिन से ब्रह्मा बाबा के स्लोगन में कह रहे हैं ना, कल कहा था जैसे कदम पे कदम रखना।
तो जब कदम पे कदम रखते हुए ब्रह्मा बाबा समान बन जाएंगे तो संपूर्ण तो बनेंगे ही बनेंगे, नेचुरल है, क्योंकि वही बने हैं। कोई भी बात आए तो हमेशा बाबा से बात करो, 1-2 मिनट के लिए रुको कि इस सिचुएशन में बाबा होते तो क्या करते। फिर थोड़ी ही देर में एक आंसर आएगा, एक टचिंग होएगी, और फिर वो कर्म को वैसे करना है जैसे बाबा से टचिंग आई। तो वो हो गया बाप समान कर्म करना, कदम पे कदम रख के चलना। तो ऐसे हम उस मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे, और एक दिन हम बाप समान बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।